पूरे पूर्वांचल की बात करें तो कई संस्थाएं हैं जो इसको मना रही है। आप लोगों की संस्था इसी में सम्मिलित है या अलग से कहीं मना रहे हैं? नहीं, इसी में सम्मिलित है। तो वजह क्या मानते हैं कि तमाम लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं? नहीं, वजह तो नहीं है, तो सभी जगह तो नहीं मना रहे हैं, एक ही जगह मना रहे हैं। नहीं, आप गुड़गांव में, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मुझे पता है पूर्वांचल के तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग मना रहे हैं। क्या आप लोगों में एकता नहीं है कि आप लोग अलग अलग मना रहे हैं? नहीं, एकता है। तो फिर अलग अलग क्यों मना रहे हैं? अलग अलग नहीं मना रहे हैं, एक ही जगह मना रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ झूठ आपकी साबित नहीं करूँगा डॉक्टर साहब, ईमानदार और प्रतिष्ठित आदमी है। आ जाओ डॉक्टर साहब, पूर्वांचल की बहुत सारी संस्थाएं हैं, क्या आपने सबको निमंत्रण दिया है? सबको सर, नाम जरूर बताइए क्योंकि वे लोग सुन रहे होंगे। सर देखिए, गुड़गांव की जितनी भी संस्थाएं हैं पूर्वांचल की, सारी संस्थाएं अच्छी है, सारी संस्थाएं अच्छी है। जहाँ देश हित की बात होती है, समाज की बात होती है, तो सारे पूर्वांचल की संस्थाएं एक पैर पर खड़ी होती है। और ये कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, निमंत्रण की बात कर रहा हूँ कि किस किस को निमंत्रण आपने दिया है, अगर बता सकें। निमंत्रण अभी चल रहा है। निमंत्रण देखिए, अभी आपको 5-7 संस्थाएं तो यहीं पे हैं। अब देखिए, डॉक्टर JP कुशवाहा यंग स्टार से बैठे हुए हैं, न्यू पालम बिहार छठ पूजा कमेटी का अध्यक्ष पूरा टीम के साथ आए हुए हैं, छठ पूजा कन्हई आए हुए हैं यहाँ पे, और GM साहब भी आए, रेडी पटरी के यूनियन आए हुए हैं, प्रधान आए हुए हैं। तो कहने और बहुत लोग, हर एक लोग निमंत्रण मिला। संस्थाएं हैं, मैं नाम क्यों रखूँ, आप ही रख दो सर। सर ऐसा है ना कि अभी जारी है बोलना, अभी 2 दिन टाइम बाकी है, अभी रात में हम लोग करेंगे, सबको बोलेंगे। सब भाई अब तो ऐसे ही आते हैं, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है सुशील जी, क्योंकि सबका अंदर से प्रेम है कि हमारे पूर्वांचल कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और ये सब मिल के करता है, ऐसा नहीं इंडिविजुअल। राजेंद्र बाबू के नाम पे कई फाउंडेशन बने हुए हैं, वे लोग भी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? शीशा में देखो जीरा के जैसे फोरन लागे पनिया भरे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती की धूम मची हुई है, और इस बार जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होने वाली है। हम गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, हालांकि पहली बार नहीं, कई बार यही कार्यक्रम ऐसे होते हैं और बड़े लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे होते हैं। और पूरा श्रेय, वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरा देश जयंती मनाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खासकर जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो इसे अच्छे ढंग से मनाते हैं। और ये देखिए, जो टीम है, जरा इनको दिखा दूं, एक एक चेहरे को दिखाइए। ये चेहरे वो हैं जो इस जयंती को, इस समारोह को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, और पूरे देश में इसकी धूम होती है। जो एक एक चेहरे हैं जो स्क्रीन पे आपके चल रहे हैं, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इस जयंती को सफल मनाते हैं और तन मन धन से इसमें शामिल होते हैं। जिस दिन ये समारोह होता है, तमाम बड़े कलाकार, चाहे वो हिंदी के हों, भोजपुरी के हों, तमाम बड़े कलाकार आते हैं। और पिछली बार तो हमने देखा था कि यहाँ पे मुख्यमंत्री भी पहुँचे थे, इस बार भी बड़े नाम आने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जयंती इस बार मना रहे हैं आप लोग, क्या रूपरेखा है और क्या लक्ष्य है? रूपरेखा देखिए, हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और उनकी हर एक साल आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़े स्टेडियम में हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती समारोह मनाते हैं। पूरा पूर्वांचल समाज एक पैर पर खड़ा रहता है। देखिए, आज 1 महीने से सारे लोग लगे हुए हैं कि कार्यक्रम बड़ा हो। तो कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हो, आप देख ही रहे हैं, स्टेज वगैरह सब चल रहा है, और जो भी हमारे अतिथि वगैरह उनको बोल दिया गया है, और कवि सम्मेलन वगैरह है, यहाँ पे कवियों को बोल दिया गया है, आर्ट कलाकार बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, उनको बोल दिया गया है, वो लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो बस तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं डॉक्टर। हमेशा कुछ ना कुछ खास जरूर रहता है, इस बार खास क्या है? क्या इस बार सिंगर खास हैं या बड़े नेता खास हैं? देखिए, खास हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज़, खुशी हम लोगों को तब मिलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती धूमधाम से मनाए, और बहुत विधिवत तरीके से बने। लोग, हम आपको सुशील जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जयंती मनाने का एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, सब कोई जानता है कि 2 टर्म राष्ट्रपति रहे। 62 में उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा था, और 63 में उनको रहने के लिए घर भी नहीं था। जो आदमी 2 टर्म राष्ट्रपति रहा हो, और पटना के सदाकत आश्रम में उनका डेथ हुआ था। ऐसी महान हस्ती को कमिंग जनरेशन धीरे धीरे भूलते जा रही है, क्योंकि उनके नाम पर आयोजन वगैरह बहुत कम हो रहे हैं। तो हम लोगों ने आज से 11-12 साल पहले प्लानिंग किया कि क्यों न ऐसे महान
विभूति का हम लोग जन्मदिन मनाएं, ताकि न्यू जनरेशन में एक मैसेज आए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, देश में 2 टर्म राष्ट्रपति रहे, और सबसे बड़ी बात वो बहुत बड़े ईमानदार आदमी थे। इसीलिए हम लोग ये मैं आऊँगा आपके पास, कुछ और भी सवाल है मेरे जहन में, मैं आपसे लूँगा। शुरुआत करूँगा, ये सिंगर हैं उमेश भाई दिख गए। उमेश भाई जरा इधर आओ आप, और मैं कहूँगा कि 2 लाइन में और आप ज़रूर बताओ इस कार्यक्रम का उद्देश्य और क्यों राजेंद्र बाबू को हम लोग याद करेंगे। देखिए, एक तो हमारे देश के, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूर्वांचल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति, देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। और खासकर हम पूर्वांचली सिंगर इस लहजे में नहीं बताता, तो अपने लहजे में बताओ सर। गा के बोलेंगे। और हम आज ये बता रहे हैं कि हमारे मंच की भी ये सौभाग्य है कि हमारे मंच पे मुन्ना सिंह जी, भोजपुरी के विख्यात कलाकार, वो भी आ रहे हैं, अनुपमा यादव आ रही हैं, और आपके कई सारे कलाकार हैं, विशाल गगन आ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, मुन्ना सिंह का एक गाना गुनगुना के आपके जी। और सबसे पहले प्रवासी एक्सप्रेस के प्रिय दर्शकों को सादर प्रणाम है, साथी उमेश की तरफ से। और इस मंच पे मेरी भी प्रस्तुति होने वाली है। एक गाना उनका बड़ा पॉपुलर हुआ था, अरे गम के पश्चिमवा पकवाई नारवा, गम के पश्चिमवा पकवाई नारवा, निमन लागे पनिया भरे सामर गोरिया, निमन लागे पनिया भरे सामर गोरिया। अरे अपना अपना रूप के वर्णन करे पन घट पे जाके, अपना अपना रूप के वर्णन करे पन घट पे जाके, गोरखी कहे समर की बिटियावा से आपन अंगूठा देखा के। अरे आपन रूपवा शीशा में देखो, आपन रूपवा शीशा में देखो, जीरा के जैसे फोरन लागे पनिया भरे। क्या बात है, क्या बात। और भी होने वाले लोग हैं हमारे। क्या नाम है सर, एक बार नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, राजेंद्र प्रसाद की जयंती आप लोग मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, और राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या जानते हैं आप। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक मैं ही नहीं, पूरा इंडिया जानता है कि वो डॉक्टर देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो बिहार से पूर्वांचल सारण छपरा से थे, और इस वजह से पहले वो सारण था सर, अब वो 3 स्टेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में बट गया है, पहले उसको सारण बोलते थे, सारण से थे। तो इस वजह से, और दूसरी बात कि हम भी पूर्वांचल से हैं और वो देश के राष्ट्रपति थे, तो इनको नमन करना हम हर भारतीयों का एक अपना गर्व है। बिल्कुल कर्तव्य है। नाम बता दीजिए श्री। दयानंद कनौजिया। कनौजिया साहब, क्या राजेंद्र बाबू में ऐसी चीज़ है जो चाहते हो आप अपनाना अपने जीवन में। जी, बहुत चीज़ें हैं राजेंद्र प्रसाद में। एक तो भारत की धरोहर है, और नए युग जो हैं वो भूलते जा रहे हैं, जो पीछे का जो लोग हैं उनके जो महान शक्तियाँ हैं उनको भूलते जा रहे हैं। इसलिए हम उनको दर्शाते हैं कि नहीं, ये हमारे महान शक्तियाँ हैं, इनको देखो और इनके पथ पे चलो, जैसे ये लोग चल रहे थे। कनौजिया साहब, मूछें आपने रखी है, मुझे लग रहा है कि राजेंद्र बाबू ऐसा ही मूछ रखते थे, वैसे ही रख लिया क्या आप। शायद हाँ, उन्होंने वैसे ही रखा था, प्रेरित हो गया। वो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ के रहने वाले थे। हम देवरिया के हैं, वो सिवान के रहने वाले थे, जीरादेई के। उनके घर भी अभी होके आए हैं हम लोग। क्या बात है। डॉक्टर साहब आज, और डॉक्टर साहब क्या रहेगा, किस तरह से आयोजन आप लोग कर रहे हो। बहुत भव्य से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मना रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन का जो उपलक्ष्य में हम लोग रखे हैं, बहुत बढ़िया मना रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम रोशन करने के लिए, याद करने। अभी पूरे पूर्वांचल की बात करें तो कई संस्थाएं हैं जो इसको मना रही है। आप लोगों की संस्था इसी में सम्मिलित है या अलग से कहीं मना रहे हैं। नहीं, इसी में सम्मिलित है। तो वजह क्या मानते हैं कि तमाम लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। नहीं, वजह तो नहीं है, तो सभी जगह तो नहीं मना रहे हैं, एक ही जगह मना रहे हैं। नहीं, आप गुड़गांव में, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मुझे पता है पूर्वांचल के तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग मना रहे हैं। क्या आप लोगों में एकता नहीं है कि आप लोग अलग अलग मना रहे हैं। नहीं, एकता है। तो फिर अलग अलग क्यों मना रहे हैं। ये अलग अलग नहीं मना रहे हैं, एक ही जगह मना रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ झूठ आपकी साबित नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब ईमानदार और प्रतिष्ठित आदमी है। आ जाओ डॉक्टर साहब, आप भी आ जाओ। मुस्कुरा रहे हो मेरे सवाल से, इस सवाल का जवाब आप ही दे दो। दरअसल राजेंद्र बाबू के बारे में तो सब जानता है। मिथिलांचल और पूर्वांचल दोनों में पूरे इंडिया का दिल वहीं से पैदा हुआ था।
इतिहास सब छुप गया है, लोग देखता तो है नहीं जो पूर्वांचल और मिथिलांचल में क्या ताकत थी। लेकिन एक राजेंद्र बाबू के नाम से हम लोग यहाँ आके, कहने का मतलब हरियाणा में एक स्तंभ गाड़ दिए हैं। उसके मुताबिक हमारे बच्चे भी उस प्रोग्राम को आगे जाएगा। हमारे संस्कार जो हैं पूरे इंडिया नहीं पूरे दुनिया में जा रहा है। तैयारी यही है। हमारी सर हैं, ऐसे ऐसे कई हमारी ताकत हैं जो आगे स्टेज बना के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसमें हम लोग पूरे लगा रहे हैं। देखिए तमाम लोग हैं। एक लास्ट सवाल आपसे लूँगा मैं, क्योंकि लोग जो आएंगे यहाँ पे किस तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं हैं और क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, व्यवस्था तो खैर बहुत बड़े लेवल पे व्यवस्था हो रहा है, हर एक साल होता है, इस बार भी बहुत बड़े लेवल पे व्यवस्था है और सबके लिए जो भी होता है चाय पानी वो तो होता ही है, ये तो कॉमन चीज़ है। बैठने के लिए हम लोगों ने करीब 2,500-3 हज़ार आदमी का सीटिंग का व्यवस्था किया है, बाकी खड़े होने के लिए अलग हम लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा है। और पुलिस प्रशासन सबसे मिल के हमने गाड़ी पार्किंग वगैरह के लिए सब चीज़ हमने व्यवस्था कर रखा है यहाँ पे। नेता नगरी से भी कोई बड़ा नाम? नेता नगरी से अभी जस्ट हमारे पास लेटर आया है कि हरियाणा सरकार में रंजीत सिंह चौटाला जी हैं जो बिजली मंत्री हैं, तो अभी जस्ट हमारे पास कंफर्मेशन आधा घंटा पहले लेटर आया है, कुछ 6 बजे आ रहे हैं। में पूर्वांचल की बहुत सारी संस्थाएं हैं, क्या आपने सबको निमंत्रण दिया है? सबको सर, नाम जरूर बताइए क्योंकि लोग सुन रहे होंगे। सर देखिए, गुड़गांव की जितनी भी संस्थाएं हैं पूर्वांचल की, सारी संस्थाएं अच्छी है, सारी संस्थाएं अच्छी है। जहाँ देश हित की बात होती है, समाज की बात होती है, तो सारे पूर्वांचल की संस्थाएं एक पैर पर खड़ी होती है। और ये कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, निमंत्रण की बात कर रहा हूँ कि किस किस को निमंत्रण आपने दिया है, अगर बता। निमंत्रण अभी चल रहा है। निमंत्रण देखिए, अभी आपको 5-7 संस्थाएं तो यहीं पे हैं। अब देखिए, डॉक्टर JP कुशवाहा यंग स्टार से बैठे हुए हैं, न्यू पालम बिहार छठ पूजा कमेटी का अध्यक्ष पूरा टीम के साथ आए हुए हैं, छठ पूजा कन्हई आए हुए हैं यहाँ पे, और GM साहब भी आए, रेडी पटरी के यूनियन आए हुए हैं, प्रधान आए हुए हैं। तो कहने और बहुत लोग बने, हर एक लोग निमंत्रण मिला हैं। मैं नाम क्यों रखूँ, आप ही रख दो सर। सर ऐसा है ना कि अभी जारी है बोलना, अभी 2 दिन टाइम बाकी है, अभी रात में हम लोग करेंगे, सबको बोलेंगे। सब भाई अब तो ऐसे ही आते हैं, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है सुशील जी, क्योंकि सबका अंदर से प्रेम है कि हमारे पूर्वांचल कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये सब मिल के करता है, ऐसा नहीं इंडिविजुअल। राजेंद्र बाबू के नाम पे कई फाउंडेशन बने हुए हैं, वे लोग भी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत खुशी होती है कि फाउंडेशन बनता है, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आइडियोलॉजी का हर एक आदमी अपने अपने लेवल पर फैला रहा है, तो फैला रहे थे, हमारे लिए गुड न्यूज़ है। अभी तो 3-4 जगह हमारा कार्यक्रम भी शायद कल 2-3 जगह होने वाला है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि कई लोगों ने कहा कि उन्हें निमंत्रण ही आपने नहीं दिया अभी तक। वो सही बोला है, अगर किसी ने बोला है तो गलत नहीं बोला है, क्योंकि अभी तो हमने निमंत्रण शुरू किया है देना। देखिए सुशील जी, जब बड़ा कार्यक्रम करते हैं, ये घर वाले हैं, जितने भी संस्था वाले ये हमारे घर के लोग हैं, मतलब घर के लोग हैं, तो उन्हें बिना निमंत्रण कभी आना चाहिए। वो ऐसे भी आते हैं, मैं तो निमंत्रण दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपको मैं बताऊं, ये जो खड़े हैं, मैंने निमंत्रण नहीं दिया किसी को, आप पूछ लीजिए, अभी तक निमंत्रण नहीं दिया भाई साहब, ना बोला है, ये खुद आए हैं, क्योंकि पूर्वांचल का मिट्टी की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात है, लोग खुद चल के आते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक बार फ़ोन हम लोग जरूर करेंगे, आज रात में करेंगे या कल करेंगे। देखिए, सम्मान की बात है, मान की बात है, और पूर्वांचल के उस सम्मान की बात है जो देश भूलते जा रहा है। और निश्चित तौर पर राजेंद्र प्रसाद जयंती का इतने ग्रैंड लेवल पे मनाने के पीछे रीज़न यही है कि जन जन तक उनकी बातों को पहुंचाया जाए, उनकी पर्सनालिटी को पहुंचाया जाए, उनके कार्यों को पहुंचाया जाए, और कहीं ना कहीं वो जो उनका जो दबदबा था, उनकी झलक थी, वो सब में दिखे और लोग अनुसरण करें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।